हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार बोर्ड का जो 10वीं का एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं और यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा था वही यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है, ये 2024 में पूछा हुआ है। और जो ये आपका जो नंबर है, मतलब मैं आपको सब पूरा बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे एग्जामिनेशन में पेपर आते हैं और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे मतलब गलती ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, इस बात पर ध्यान रखते हैं। तो देखिए, कुल मतलब टोटल जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मतलब कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो 8 क्वेश्चन होगा वो आपको क्या मतलब ये शॉर्ट होगा और ये आपका लॉन्ग होगा और ये आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। ऐसे टोटल मिलाकर 138 आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको जो एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू वो आपको 100 क्वेश्चन देगा, उसमें से आउट ऑफ 50 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये सॉल्व 50 नंबर और ये जो 38 दिया है इसमें से आपको 50 नंबर रहेगा। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा और कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो आपको जब आपका एग्जामिनेशन होगा, जब परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुष्टि क्रमांक 10 अंकों का आवश्यक लिखे, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज यानी हर लड़के चाहे लड़की क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट इन द OMR आंसर शीट। मतलब एक ना 10 नंबर का डिजिट होते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ऐसे कर कर, ठीक है। तो ऐसे कर कर जब दिए रहते हैं तो वो नंबर आपके जो OMR होते हैं उस पर राइट करना रहता है, ठीक है। दूसरा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर लिखे। यानी जो भी आपको मतलब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन द ऑन वर्ड एज फॉर एज द पार्टी केवल, ठीक है, पार्टिसिपेंट। मतलब अपने वर्ड में ही मतलब लिखना है, कोई इधर उधर से नहीं लिखना है। आपको ये दाहिने से लिखना है। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी दिया है वो मार के लिए, ठीक है। ओके, ये चलिए, ये आपका खंड ए यानी सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बोल रहा है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। मतलब क्या करना है आपको कि 2000 जो 252 है इसको आपको इसके अभाज्य गुणनखंड यानी व्हाट इज द पावर ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इतना। तो अगर हम ये देखिए, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर हम 2052, ठीक है, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओके। अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 और ये 2 और ये 6, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 3, सॉरी इसमें वो नहीं है क्या, ये 5 और 5 1 3, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 से तो 3 1 और 2 7 1, ये 1 7 1, ठीक है। अभी ये फिर से 3 से जाएगा, ये 5 और 7 और ये 3, यानी 1 2 3 यही पूछा था ना। तो ये कितने पावर है, ये 1 2 3 यानी 3।
यानी 3 का पावर 3 है, इसलिए इसका गुणनखंड के 3 का घात कितना होगा, 3 होगा, यानी आंसर नंबर बी। ये देखिए एक क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मीन्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी देखिए मतलब आपका क्या है कि टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर ये नंबर है कि 7 और 2⁻0 है, तो 2⁻0 1 और ये 25। तो अगर हमने 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा नंबर, आपको तो मालूम होगा। ठीक है, यानी 7 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आपका आया 0.28, यानी ये क्या है, ये दशमलव प्रशांत है। ठीक है, और ये यहाँ पर पूछा है नहीं, तो ये एक नंबर नहीं होगा। ठीक है, अभी बी नंबर है कि 9 और 2⁻4, यानी 2⁻4 कितना हो जाएगा, 16 और 5⁻125। ठीक है, अभी ये 9 अगर इसको करेंगे तो 16 5 जा 80 125, यानी ये हो जाएगा टोटल 2000। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 0.045 आ रहा है। ये भी क्या है, ये भी दशमलव प्रसार शांत है, तो लेकिन अपने को नहीं चाहिए, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अभी सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर दिया है कि 15/2 का 16 और इसका 49, तो 16 × 49 यानी 15/784। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखिए ये भी आपका 0.0147 ऐसे कर जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट बचा हुआ है 13 नंबर, एक मिनट, 13 नंबर कि 13/4 और ये 25। ठीक है, यानी 13/100, यानी इसको अगर हमने 13 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0.13, यानी आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दिया है कि बहुपद के शून्य का योग बताइए। ठीक है, इसके योग बताना है, तो फॉर्मूला है योगफल का, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। दिया क्या है कि x 2x -5 और -3, सॉल्व करेंगे तो 2x² -5x -3 ये दिया है। अब पूछा है कि योग क्या है, तो अगर योग अगर निकाल दे अगर हम, तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/c, यही है ना। तो -5 और माइनस ये हो जाएगा और माइनस, और यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी -5/3। तो ये किधर है, नहीं सी नहीं, ए होता है, ए सॉरी ए होता है, ए नंबर। ठीक है, तो देखिए ये माइनस और ये -5 और ये 2, तो माइनस में प्लस यानी 5/2, डी नंबर आंसर, यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दिया है कि यदि समीकरण इतना है तो मूल्य इतना है, तो p का मान निकालिए। एक मूल आपको दिया हुआ है और दूसरा मूल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मतलब सपोज डेट अगर माइनस अगर 3 पुट करेंगे, ये देखिए, तो अगर 2 -3 का स्क्वायर प्लस p -3 और -3, ठीक है, तो ये तो 9 यानी 18, ठीक है, और -3p, ठीक है, -3, अभी 15 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस, यानी 15 में
-3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। पी का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है। 5th नंबर पूछा है कि यदि बहुपद इतना है तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है। पूछा है कि अल्फा बीटा क्या होते हैं, तो अल्फा बीटा आपका क्या होता है कि C/A होता है। ठीक है, तो C/A किधर है, यहाँ पर C नंबर, यानी C/A। इसका अगर योगफल पूछता तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी में है, ऐसा पूछा है कि इसमें से कौन सा श्रेणी में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन AP। ठीक है, तो अभी हम इसको AP में कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, अगर 5 - 2 = 3, 7 - 5 = 2, दिस नॉट, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये x² - x = x, x³ - x² = x। ठीक है, दूसरा है कि 3 - 1 = 2 और 5 3 = 2, ये दोनों हो रहे हैं। इसमें दोनों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी में है, तो दोनों आ रहा है। लेकिन ये लेकिन माइनस ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं ना, सॉरी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, माई मिस्टेक, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, ये देखिए, ये अगर x² है तो ये x, तो ये x हो जाएगा ना, x - 1। ठीक है, और x अगर x³ - x² है तो ये x² होगा। ठीक है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये D नंबर होगा, क्योंकि वो कम हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप जरूर एक बार सॉल्व कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब पूछा है कि 1/cot। ठीक है, तो 1 ये cot² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। ठीक है, यही दिया है ना, हाँ, 1 + cos। ठीक है, तो 1 + cot² = tan² थीटा, और ये sin² थीटा। ओके, अगर tan को लिखना है तो ये हो जाएगा sin² थीटा, ये हो जाएगा cos² थीटा मल्टीप्लाई sin² थीटा। सॉरी, नीचे है ना, नीचे है, तो 1 ये sin² थीटा, ये कैंसिल, तो 1 sec² थीटा, 1 cos² थीटा है, गलती हो गया, ये डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में है। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया। इसका क्या होगा, 1 + cot का अभी लिखे थे ना, तो इसका हो जाएगा tan² थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos² बोलिए थीटा sin² थीटा। नहीं, टाइम नहीं होता है ना, वैसे नहीं होता है। 1 मिनट, इसको सॉल्व कीजिए। 1 + cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इधर हो जाएगा cos², ये sin² थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा sin² थीटा, और इधर हो जाएगा sin² थीटा, ये कैंसिल 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा था, नहीं। ठीक है,
अब देखिए, अब दिया है 8 नंबर, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर कि ये है 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये a है, ये b है, ये c है, तो b कितना है -4 का स्क्वायर और 4a कितना है 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20 यानी 40, यानी अगर इसको अगर हम निकालेंगे तो -24 यानी बी नंबर -24। ऐसे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ओके, 8 नंबर हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोला है कि मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो पहले अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए सब फॉर्मूला है कि जो डिस्क्रिमिनेंटर है अगर ये 0 है तो ये क्या है, ये आपका मतलब वास्तविक है यानी रियल है, और उसके बाद क्या है असमान है, असमान है। और अगर d इक्वल टू 0 है तो ये रियल है और समान है यानी इक्वल है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा है ये। तो ये 2x² माइनस 4x प्लस 3, तो ये तो आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो अभी क्या हो जाएगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना है -4 यानी 16, 2x² माइनस 4ac प्लस 3, तो ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये 16 माइनस 4 × 2 × 3 यानी क्या हो गया 16, और ये 4 तो जा 8 और 8 3 जा 24, यानी क्या आया -8 आया। ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 12 होगा, यानी ये होगा, यानी मतलब ये वास्तविक है। लेकिन यहाँ पर पूछा था क्या ये वास्तविक और समान है, नहीं। ये वास्तविक और असमान है, नहीं। क्या ये वास्तविक नहीं है, तो आप देखिए वास्तविक तो है, ठीक है, बट ये मतलब ना अनइक्वल है, अवास्तविक है। ठीक है, तो ये इसमें से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक मूल्य है। तो ये तो इजी है, मूल्य निकालने के लिए आपको रूट निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप। ये x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, का एक मूल है, तो हम आप दोनों निकालिए ना। तो अगर हम इसको अगर ऐसे भी सॉल्व करते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1, तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 और x माइनस 1, तो x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 1। तो ये -1 दिया है बट 2 दिया है, तो इसका हो जाएगा एक मूल क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे एक 11 नंबर, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। अगर इसका करेंगे तो ये तो 15 आ जाएगा, दिस इज द परिमेय। ये 16, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 7 जा मतलब तो ये 63 हो जाएंगे ना और ये 18 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये भी एक इजी था। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अगर ए नंबर देखेंगे तो 11 77 जा और मल्टीप्लाई 4, तो 7 चौका नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 7 चौका 28 और 2 नहीं, ये एक नंबर नहीं होगा। दूसरा है, हाँ ये हो जाएगा 77 दूने 77 दूने 2 14 14 और 1 15, सी नंबर है। ठीक है, सी नंबर। ओके, अभी 30 नंबर, निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? एक घातीय मीन्स लीनियर इक्वेशन, ठीक है। विच इज द लीनियर इक्वेशन, कौन सा है ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर एक घातीय बोला है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन देखिए अभी 13 नंबर क्या है कि बोला है कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं कि अगर हमने ये अगर इसका मतलब एक घातीय बोला है यहाँ पर इज ए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन मीन्स फार्मूला क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये जो दिया है ये 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है, नहीं सॉरी ये 1 वेरिएबल है बट स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब हम 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये पूछा है, एकदम इजी है कि द्विघात समीकरण क्या। तो सबसे पहले अगर हम द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं, तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जो लीनियर होते हैं उसके उल्टा। अब इसके फॉर्म में कौन है, तो ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं इसको बी नंबर जब सॉल्व करेंगे तो इधर माइनस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 वेरिएबल हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। अगर ये भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी और डी नहीं होगा। हाँ ये जरूर होगा, इसका भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और इसका भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब इधर आएगा तो माइनस यानी ये 0, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा। मतलब जो आपका आंसर आ रहा है ना उसको समझिए कैसे आ रहा है। अपने को जब एग्जामिनेशन में आएंगे तो जो ऑप्शन वाइज हम कैसे निगलेक्ट करते हैं ऑप्शन को, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखिए 15 नंबर क्या बोला है कि यदि समीकरण ये दिया हुआ है मूल के बराबर है तो के निकालना है आपको, ठीक है। इसका के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर ये 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1, अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, बी अपॉन ए होता है। तो माइनस 3k अपॉन बोलिए उसके बाद क्या हो जाएगा 4, ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये आ गया। अभी यहाँ पर सॉल्व करना है, तो बीटा इज इक्वल टू 1/4 अल्फा। अब बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें अगर पुट करेंगे बीटा का तो क्या आएगा 1 अपॉन बीटा ना, हाँ, तो 1 प्लस अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है -3k/4, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अल्फा प्लस 1, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर प्लस 3 अल्फा इजकल टू 0, ठीक है। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1। अब इसका अगर फैक्टर लेंगे तो ये 4 अल्फा स्क्वायर, और इसका अगर हम ये 3 है ना, तो अगर हम 4 अगर इसको अगर हम 4 से करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम तो ये देखिए ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोला है कि मूल बराबर है, यानी है द इक्वल रूट। तो इक्वल रूट क्या होते हैं कि
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये इक्वल बोला है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बी यानी -3k² और ठीक है, और 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अभी 9k² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी 9k² 16 और k² इज इक्वल टू 16/9, तो k इज इक्वल टू रूट जाएगा तो +/4/3। तो किधर है, यस डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर +/3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अभी हम 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 2 है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस, एकदम मस्त क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा -15। अब एक इक्वेशन होता है कि x² प्लस सॉरी ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो ये x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, तो ये है x² माइनस 2x माइनस 15। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिया है ना, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। 17 नंबर दिया है कि नॉट एपी, कौन सा एपी में तो ये 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 16 में से 12, इसमें से करेंगे तो ये भी 4 आएगा, यानी ये एपी में है, यानी ये नहीं लेना है, ठीक है। अभी 2² ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 25 होगा, ये 49 होगा, ठीक है। अभी ये अगर इसमें से अगर आप एक ए करेंगे तो 2a आएगा, यहाँ पर भी आपको 2a ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 2 2, यानी ये जो बी नंबर है वो आपको एपी में नहीं है, देखिए वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन को बना लेंगे, इजी है, ठीक है। अब बोला है कि अगर ये एपी में है तो इसका सौरांतर यानी डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, कि फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे डैश, ठीक है, कोमा कोमा कोमा, ठीक है। तो T2 क्या है, √8 माइनस √2, यही है ना। तो ये अगर डी निकालना है तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो ये 2 है तो ये 1 है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा रूट, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं एपी का, ठीक है। अभी 19 नंबर, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए होंगे तो ज़रूर आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। यदि x + 2 और 3x और इतना एपी में है तो x का मान निकालिए, ठीक है। x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर एपी में है तो हम फर्स्ट माइनस सेकेंड का कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3x माइनस x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2x, ये 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। 1 दिया नहीं है, बट नहीं, 1 मिनट, 4x + r इन द एपी में है तो वैल्यू आपको इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले हम ये सब जितने वैल्यू रखे हैं ना इसको चेक करते हैं। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2, अगर 2 यहाँ पर रखें तो 4 आएगा, ठीक है। और ये 6 आएगा 3, और ये 8 और ये 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 3 डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, बी नंबर। अगर ये 6 हुआ तो ये 12 होगा, ये 16 और ये 17, ये इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 5, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 3 तो 3 2 5 9 12 और 13, यस ये 4 और ये 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैसे भी सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर MCQ दिए हैं तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक और वैल्यू वाला है यहाँ। अभी देखिए ये सबका आपको ये 20 नंबर याद होना चाहिए। तो tan 30 का 1/√3, ठीक है। साइन का क्या होता है 1/2, कॉट का क्या होता है, तो कॉट का यानी 60 का रूट यानी 1/√2,
3 और कॉसेस का, तो कॉसेस का साइन का यानी 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल 1/3 यानी बी नंबर। एक इजी था क्वेश्चन। अब बोला है कि ये 10 7 4 डैश डैश का 10वां पद निकालना है आपको। क्या करना है? 10वां पद निकालना है कि 10वां पद कितना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला है, क्या है फार्मूला कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो a कितना है? a यहाँ पर 10 है और d कितना है? 7 - 10 यानी -3, ठीक है। अभी अगर हमने इसमें पुट करेंगे, 10वां पद बोला है, तो ये a 10, ठीक है, a प्लस यानी 10 प्लस और ये 10 - 1 और ये -3, तो ये तो 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा यानी -27 यानी -17 यानी आंसर नंबर सी इज इक्वल टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 21 नंबर। ओके, अब 22 फिर से एपी 22 दिया है आपको और कौन सा पद ये है, तो आपको ये निकालना है, मतलब इसका एन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए कितना दिया है, तो ए आपको 2 दिया है, ठीक है। ओके, ये इज इक्वल टू 2 दिया है और उसके बाद डी इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5 यानी ये आपको 5 दिया है। अब उसके बाद जो ए एन है यानी लास्ट जो पद है वो 47 है, तो इसके बीच में निकालना है। तो फार्मूला क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन कितना है? 47 है और ए कितना है? ए आपका 2 है और n-1 और डी कितना है? 5 है यानी 47 यानी 45 और ये आपका 5n - 5 यानी प्लस यानी 5n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी 23 नंबर, ठीक है। तो 23 क्या है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। तो जब विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होते हैं ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो ये पहले आपको यहाँ पर ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी होता है कि इसका जो मतलब वो होते हैं, मतलब इसके जो फार्मूला होते हैं एन मतलब n², ठीक है। तो n कितना दिया है? तो n इज इक्वल टू 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे 24 नंबर। यस, 24 क्या दिया है? यदि किसी भी मतलब समानांतर श्रेणी में nवां पद, ठीक है, दिया है tn, तो t4 निकालना है, ठीक है। ओके, यानी ये अगर tn है, ये tn है, तो ये 2n + 5, तो ये सब आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर t1 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 2 और ये 7 आ जाएगा। अगर हम t2 रखेंगे तो 4 और 5 यानी 9 हो जाएगा और t3 रखेंगे तो 6 और 11 हो जाएगा और इसके बाद 13 यानी इसका आंसर हो जाएगा t4 इक्वल टू 13, ठीक है। t4 ही पूछा है ना, t4 पद कौन सा होगा ये, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ओके, अभी हम आगे ले चलते हैं 25 नंबर, ठीक है, कि अगर p ऑफ x दिया है और g दिया है तो इसके घात निकालना है, ठीक है। तो p बोला है कि p ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है। तो x रेज़ टू 5 + 1 और यहाँ पर दिया है x + 1। अब इसको अगर आपको निकालना है तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके घात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो घात निकालने के लिए अगर ऐसे डिवाइड करें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी x रेज़ टू 5 + 1 और x + 1, इसको डिलीट करने के लिए x रेज़ टू 4, तो ये x 5 और प्लस x रेज़ टू 4, तो ये देखिए ये तो डिलीट हो जाएगा, अब q आ जाएगा यानी इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पावर इसी का होता है, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट 10th के जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे से देखिए, बहुत एक इम्पोर्टेंट है ये 26।
यदि बहुपद p ऑफ x एक शून्य माइनस 3 दिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा p x एक गुणनखंड है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि यदि नॉन जीरो पोलिनोमियल p ऑफ x यानी p ऑफ x इक्वल टू -3 दिया है और देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएंगे, तो ये क्या बोला है -3, तो हम इसे प्लस वाले कर लेंगे क्योंकि अगर p ऑफ x इक्वल टू ये अगर रखते हैं हम तो x प्लस 3 होते हैं जो कि ये 0 हो जाता है। तो x प्लस 3 जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, अगर -3 भी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएंगे। 27 नंबर, तो 27 नंबर क्या है कि ये एक दिया हुआ है, एक हल है, तो इसको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है और इसमें से चेक करना है कौन सा वो है। ठीक है, अब देखो अगर -12 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। यानी कैसे कि अगर हम 2x है तो 2x, x का वैल्यू -6 और -5 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो -12 -5 यानी 17 -17, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 -5 मल्टीप्लाई 1, ये 6 -5 इक्वल टू 1, ये भी होगा क्या, नहीं होगा। अब माइनस यानी 2 मल्टीप्लाई -1 और -5 यानी -2 और -5 यानी -7, ये भी नहीं होगा। डी नंबर, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और -5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, जो कि यहाँ पर इक्वल दिया है 7, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, अब दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x⁴ के आलेख पर है। तो आपको भी मालूम है, अगर ऐसा दिया है कोऑर्डिनेट, ये 1 2 3 और ये 4, तो अगर यहाँ पर दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं 4,0। लेकिन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x⁴ के आलेख पर है, ऐसा पूछा है ना। तो आलेख x⁴ के आलेख पर है, तो हाँ ये भी आलेख पर है, ये भी आलेख पर है, तो इसका आंसर इनमें से सभी भी हो जाएंगे। ठीक है, 29 नंबर, 29 क्या है, ये दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि a20 माइनस a10 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो a अगर 20 निकालेंगे तो यहाँ पर जो a है वो 2 है और जो d आएंगे वो 4 आ जाएंगे। तो अगर 2 प्लस n माइनस यानी 19 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 4 जा बोलिए 76 यानी 78। अब 10 का अगर निकालेंगे तो 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 यानी 96 यानी 38। अब 78 माइनस 38 इजिकल टू 0 और ये 4 यानी 40, बी नंबर आंसर। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे चलते हैं, बोला है कि 30 नंबर, समीकरण इतना दिया हुआ है और ये समीकरण इतना दिया हुआ है, दो रेखाएं होगी जो, अब ये आपको बताना है क्या इक्वल इसमें आ रहे हैं और क्या इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम अगर ये आपका संपाती समानांतर परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, तो ये सब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ए का यानी a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये सबको सेटिस्फाई करता है क्या, ये चेक करना है। तो अगर a1 आपका 5 है तो 5 अपॉन 3, ठीक है, और 15 अपॉन 9, ठीक है, और 8 अपॉन 24 अपॉन 5, ये सब क्या इक्वल हो रहे हैं क्या, ये आपको क्या करना है, ये चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम देखिए ये तो इक्वल है क्या, नहीं है ना, हाँ ये है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, और अगर इसको अगर हमने करे तो ये आपका 40 अपॉन 24, तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका 3 8 जा, तो ये 5 अपॉन 3, यस, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका संपाती है, क्योंकि सब जितने सब इक्वल होते हैं, संपाती होता है या समानांतर होता है, ये शायद अगर a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 और इजिकल टू c1 अपॉन c2 है, तो शायद वो संपाती होते हैं। ठीक है, संपाती होते हैं, तो इसका आंसर आपका संपाती हो जाएगा। ठीक है,
या पैरेलल होगा, देख लीजिएगा वो जो उसके थोड़ी सी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए। अब दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर, इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, इनके संगत भुजाओं का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है।